ये बिजनेस मानने से, अगर हमने किसी की मान ली, एक्चुअली ये बिजनेस में सिर्फ अपलाइन कंपनी के अलावा, अपलाइन कंपनी और सिस्टम जो बोल रहा है, इसके अलावा अगर आप चौथे आदमी की बात मान गए, इसका मतलब बर्बाद होगे। लिखवा के ले लो। समझ आ रहा है? किस किस की बातें माननी है सिर्फ इस बिजनेस में? अपलाइन कंपनी और सिस्टम की। सही है? लेकिन लोग क्या होता है, लोग छोड़ो सब चीजों को, अपने पड़ोसी की बात सुनते हैं, बगल वाले की, ताऊ की। लोग, कई लोग बोलते हैं सर मेरा ताऊ बोल रहा है कि तेरी जिंदगी नहीं बनेगी। ताऊ नेटवर्किंग जानता है? फिर वो कैसे वो भाग्य विधाता है किसी का? कैसे बोल सकता है कि तेरी जिंदगी नहीं बनेगी? तो मान लिया अगर किसी और की बात, घर वालों की, और वालों की, दोस्तों की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, किसी और की मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। करना क्या चाहिए बताओ? मान लेना चाहिए दूसरों की बातें कि ठाननी चाहिए? क्या चीज ठाननी चाहिए? कि डायमंड बनना है। सबसे पहला सपना क्या होना चाहिए? डायमंड बनना है भाई। मैं तो इस बिजनेस में आ गया गलती से, मेरे को पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब मैं आ गया तो मुझे समझ आ गई कि कम से कम डायमंड बनने से पहले तो भाई मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि डायमंड बनने से पहले अगर मैं मर गया तो मेरे घर वाले, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार सब बोलेंगे कि देखो बेवकूफ था ना, हमने मना करी थी ना, है ना। अब दो बातें हैं आपके साथ, एक आपका ड्रीम काम करवाएगा, एक आपका डर काम करवाएगा। ड्रीम और डर। डर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डर होना चाहिए इस बात का कि अब अगर मैं घुस गया हूं और मैं सफल ना हुआ तो फिर लोग क्या बोलेंगे, फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये डर होना चाहिए। और ड्रीम क्या होना चाहिए कि डायमंड बनना है, कार लानी है, जिंदगी बनानी है, ये करना है, लाखों रुपया महीना कमाने हैं, ये करना, वो ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम और डर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली काम करती हैं आपके साथ साथ, दोनों चीजों का रोल है। खाली ड्रीम से सफलता नहीं मिल सकती और खाली डर से भी सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो मिल सकती है। मेरी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? तो मानना चाहिए कि ठानना चाहिए? आज के बाद कई लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको मनाने की कोशिश करेंगे कई और बातों को, लेकिन आपको हमेशा मेरी बात याद रखनी है कि भाई मानना नहीं है। माननी सिर्फ तीन लोगों की है। किस किस की? अपलाइन कंपनी और सिस्टम, बस। चौथा आदमी कोई? मैं तो इसको ऐसे बोलता था कि भाई अगर मेरे को सलाह देने की तुझे औकात बनानी है तो पहले 2 लाख रुपया पर वीक कमा भाई, तब बात करेंगे। क्योंकि मैं 2 लाख रुपया पर वीक जो कमा रहे हैं उनकी बात मानूं कि जो फटोली घूम रहे हैं, चप्पल चटका रहे हैं रास्ते में, गली में, उनकी बात मानूं? क्या करना चाहिए मेरे को? जिस आदमी पे 5 साल में अपना स्कूटर चेंज नहीं हुआ, अगर वो मेरे को सलाह दे रहा है तो मुझे भी वैसा ही बनाने के चक्कर में है वो। आप बताओ। इतने बड़े ज्ञानी को ये नहीं पता कि स्कूटर कैसे चेंज करते हैं, नया कैसे लाते हैं? समझ आ रहा है? लेकिन उसको दुनिया का ज्ञान है, कंपनियों का ज्ञान है, सब चीजों का ज्ञान है, सब बातें हैं, और इतना बड़ा भविष्य वक्ता है कि आपको अभी से बता दे रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा। बताओ, उसने ऐसा क्या देख लिया भाई हमारा जो हमारा कुछ नहीं होगा? है? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो इसलिए क्या करना है? मानना कभी नहीं है, हमेशा क्या करनी है? परेशानियां जब भी आती हैं तो ठानना है। परेशानियां जब भी आती हैं तो ठानना है। विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ठानना है। कभी कोई मना करता है कि नहीं जुड़ूंगा तो क्या करना है? ठानना है। जब तकलीफें आती हैं, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में चलाने को, तब क्या करना है? ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जब भी आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, आपको मानना चाहिए कि ठानना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? और जिंदगी में तकलीफें हमेशा आएंगी, मेरे से लिखवा के ले लो आप। पग पग पे तकलीफें हैं। तकलीफों का नाम ही एक्चुअली जिंदगी है। तकलीफों का दूसरा नाम ही जिंदगी है। हमेशा आने वाली हैं वो, और जो आपके भाग्य में भगवान ने लिखी हैं वो आएंगी। आप कुछ कर लो, आप छोड़ दो कंपनी, छोड़ दो, इससे ज्यादा क्या करोगे? तो छोड़ दोगे तो फिर क्या तकलीफ नहीं आएंगी क्या जिंदगी में? आएंगी कि नहीं आएंगी? और करते रहोगे तब भी आएंगी। तो करते रहना ज्यादा बढ़िया है। करते करते कम से कम तो हो जाएंगी। थोड़े दिन बाद कुछ मामला सिलटेगा, पैसा आएंगे, कुछ होगी, व्यवस्था बनेगी, तो कुछ तो कम होगा। तो इसलिए मैं करता गया। मैं हमेशा सोचता था, मैंने कहा छोड़ दूंगा तो क्या बंद हो जाएंगी तकलीफ? आएंगी ना।
सिचुएशंस चेंज होती हैं, लेकिन तब परिस्थितियां खराब हैं जब आपको मानना नहीं है, बावजूद इसके क्या करना है? ठानना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ठानना ही एक तरीका है जिससे कि आप जिंदगी में बेहतर बन सकते हो। मान गए तो हार है, मान गए तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। हमेशा परेशानी जब भी आपके सामने आए, जो कि आएंगी, हमेशा एक ही बात को सोचना, मानना है कि ठानना है, तय करना कि क्या करना चाहिए अभी मेरे को। तो हमेशा देखो लोग कैसे करते हैं, रफी बनकर जमाने में हजारों गीत भर दूंगा, रविंद्रनाथ के नोबेल मयस्सर तुझको कर दूंगा, जगत रजनी समझेगा हृदय को कर बिकल दूंगा, विवेकानंद से बढ़कर सभी को धर्म बल दूंगा, अभी ललकार मत मुझको, मुझे मत छेड़ धीरज धर, रजाई से निकलते ही जमाने को बदल दूंगा। रजाई इतनी भारी हो रही है, थैंक यू वेरी मच। रजाई कितनी भारी हो रही है, दोबारा पढ़ के देखो। रफी बनकर जमाने में हजारों गीत भर दूंगा, रविंद्रनाथ के नोबेल मयस्सर तुझको कर दूंगा, जगत रजनी समझेगा हृदय को कर बिकल दूंगा, विवेकानंद से बढ़कर सभी को धर्म बल दूंगा, अभी ललकार मत मुझको, मुझे मत छेड़ धीरज धर, रजाई से निकलते ही। बस क्या रोक रही है इसको भाई? इतनी ताकत आ गई रजाई में है, क्या रोक रहा है इसको? रजाई। आगे देखो, अरे काहे परेशान हो किया जब मैंने वादा है, बड़ा पक्का इरादा है मगर कुछ ठंड ज्यादा है, न चिंता चीन की करियो, इसे पल में कुचल दूंगा, कि पाकिस्तान से लड़ने अकेला ही चल दूंगा, रजाई से निकलने दे, जमाने को बदल दूंगा। तो कितने लोगों को तुम में से रजाई रोकती है सुबह सुबह, बताओ मेरे को। करना बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन सुबह जैसे ही एक 5 सेकंड का वो डिसीजन है, आंख जैसे ही खुली 5 सेकंड के अंदर कदम हमको पैर निकाल के जमीन पे टिका देना चाहिए, बस इतना सा आलस है। लेकिन साला कदम इतना भारी हो जाता है कि जाने कौन सा 20 किलो का डंबल है, और वो रजाई इतनी भारी हो जाती है कि उठती ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? और जब भी मन ऐसा करे, आपको क्या करना है? चुनाव किस बात का करना पड़ेगा? ठानने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का। समझ आ रहा है? हम जब भी फेल होंगे, अपनी वजह से फेल होंगे। इन चारों के चारों अपलाइन ने मेरे को सिखाया, पढ़ाया, तैयार किया, मैंने इनकी सब बात मानी। आज भी मेरे को ये कुछ भी आदेश करते हैं, मैं बिल्कुल 1 सेकंड भी लगाता नहीं उसको पूरा करने में, कुछ भी बोल दें पूरा करता हूं, है ना। रामायण में चौपाई लिखी है, चौपाई लिखी है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, रजाई से निकलने दे जमाने को बदल दूंगा। रजाई इतनी भारी होगी कि उठ ही नहीं रही। समझ आ रहा है? तो देखो, इस बिजनेस में खुद पे भरोसे की जरूरत है। किस पे भरोसा? खुद पर। खुद पे हमको भरोसा नहीं है कि जिंदगी में मैं कुछ कर पाऊंगा, तो कुछ करने की भावना पैदा ही नहीं होगी अंदर से, है ना। कई लोग अपने बारे में ना नेगेटिव चीजें सोचते हैं कि मेरे साथ तो ये गलत है सर, मेरी तो माँ नहीं है सर, मेरा फलाना है, मेरा ये है, मेरा यों है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं फलाना, मैं ये। तो सेल्फ बिलीव नहीं होता अपने ऊपर लोगों को। लेकिन इसका एक नुस्खा है मेरे पास, कभी भी अपनी कमियां गिनने के टाइम पर हमेशा अपनी अच्छाइयां गिनो। क्या? जब भी कमियां गिनने का मन करे तो आप क्या गिनो? अपनी अच्छाइयां। कोई पतला व्यक्ति बोलता है जी मैं बहुत पतला हूं, ये उसकी नजर में अपनी कमी हो सकती है। लेकिन किसी मोटे से पूछो तो बोलेगा कि ऐसा होने के लिए तो मैं 5 लाख रुपए दे सकता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो जब भी अपनी कोई कमी नजर आए, हमेशा उसको अपनी अच्छाइयां क्या हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो। आपके साथ अच्छा क्या है, तब आपका क्या बढ़ेगा? खुद पर भरोसा। समझ आ रहा है? तो खुद पे भरोसा बनाने के लिए अपनी कभी भी कमियां नहीं गिनना, हमेशा क्या गिनना? अपनी अच्छाइयां गिनना, कि क्या आपके साथ अच्छा है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बढ़िया हो सकता है। इन्होंने क्या किया? अपनी कमियों के बारे में भरोसा, अब देखा कि अपनी अच्छाइयों के बारे में।
आजादी की जंग जब इन्होंने चालू की ना गांधी साहब ने, तब इनके पास क्या था मेरे को बताओ? 2 हेलीकॉप्टर होंगे? बैंक बैलेंस होगा धुआंधार? खूब इनकी मतलब नेतागिरी होगी, बढ़िया काम चल रहा होगा, मंत्री वंत्री थे कहीं के? इनको सिर्फ एक ही चीज थी, हाथ में लठ, बदन पे एक कपड़ा, एक लंगोटी। लेकिन कितना बड़ा बीड़ा उठा रहा आदमी, पूरे देश को आजाद करने का। 1918 में चालू किया आजादी का मिशन, जो 1947 में पूरा हुआ। आप घटाओ 47 में से 18, कितने साल लड़ा आदमी? 29 साल। कितने होते हैं, समझ रहे हो? और इनकी इस दमदारी को देख के, भरोसे को देख के, इनके 2 चेले पैदा हुए विदेश में। एक मार्टिन लूथर किंग, समझ आ रहा है? जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसने अफ्रीका के लिए काम किया आजादी के लिए, और दूसरे नेल्सन मंडेला। दूसरा, इनमें एक अच्छी क्वालिटी और थी गांधी साहब में, कि इनका सपना जो था वो बहुत तगड़ा था। आप बताओ, मैं तो आपको लालच में सपना देखने की कोशिश करवा रहा हूं कि भाई तेरे को कार मिलेगी, क्या तू सपना देख सकता है? देखना चाहिए। ये आदमी ने तो ऐसा सपना देखा जो मिलने वाला भी कुछ नहीं था। समझ आ रहा है आपको? तो हमको, लेकिन हम डायमंड बन जाएंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमको? कार आ जाएगी, मान सम्मान हो जाएगा, बढ़िया पैसे आने लगेंगे। तो हम क्या अपने स्वार्थ के लिए भी सपना नहीं देख सकते क्या? ये आदमी ने तो बिना स्वार्थ के सपना देख लिया। तो हमारा सपना हमेशा तगड़ा होना चाहिए, कोई भी आदमी उस सपने को चुराना नहीं चाहिए हमारे को। हमेशा अपने सपने पे हमको विश्वास होना चाहिए कि मैं पूरा करूंगा। और जो ड्रीम लाइफ आपने अपनी सोची है, उस ड्रीम लाइफ के लिए डेली आपको कुछ ना कुछ एक कदम बढ़ा के उसके लिए प्रयास करना चाहिए। देवेंद्र शर्मा जो भी बना है आज आपके सामने है, वो एक दिन में नहीं बना है, रोज एक एक कदम चल के बना है। समझ आ रहा है आपको? तो आपको भी यात्रा अपनी कैसे पूरी करनी पड़ेगी? एक एक कदम, रोज एक कदम चलना पड़ेगा अपने सपने की तरफ। दूसरा, विजन इनको बहुत तगड़ा था गांधी जी को। विजन क्या होता है? जब आप 2 आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो उसको बोलते हैं दृष्टि, और जब आप आंख दिमाग से किसी चीज को देखते हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि। आंखों से जितना दिखता है उसको बोलते हैं दृष्टि, और जब माइंड से हम लोग देख लेते हैं अपनी जिंदगी की मेरी ये होने वाली है, तो उसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि। समझ आ रहा है? तो हमको हमेशा दूरदृष्टि रखनी है। दूरदृष्टि यानी वो चीजें जो आपके साथ आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन भविष्य में पॉसिबल होंगी अगर आपने विजन के साथ काम किया। ड्राइविंग फोर्स, कार्य करने की ताकत जो है वो आपकी लगातार दमदार रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तेजी से काम करना है हमको, जल्दी डायमंड बनना है। आप में से कोई आरक्षण नहीं है। जो दमदार लड़का होगा, तुम में से मेहनती होगा, काबिल होगा, वो हो सकता है अगले 1.5-2 साल में डायमंड बन जाए, आगे आने वाले 1.5-2 साल में डायमंड बन जाए। और कोई जो आप में से बैठा होगा, हो सकता है वो 11 साल में भी डायमंड ना बने। क्यों? कंपनी एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, सब चीज एक है, उसमें क्या नहीं है? तेजी से काम करने की ताकत नहीं है। जब भी बंदूक से गोली चलती है, लोग सोचते हैं गोली से मरा आदमी, यही सोचते हैं, गलत। जो उसमें से निकलने के बाद ड्राइविंग फोर्स होती है ना गोली की, उससे मरता आदमी। जो तेजी होती है ना गोली में, अगर वही गोली ऑपरेशन करके आपके अंदर डाल दी जाए, तो डॉक्टरों ने प्रूफ कर दिया कि 6 महीने अंदर रहे तब भी नहीं मर सकता आदमी। समझ आ रही है आपको बात की नहीं मेरी? किससे मरता है? जो फोर्स से निकलती है ना वो गोली, उस फोर्स को अगर तुलना करोगे आप, वो बहुत तेज होती है। इतनी तेज होती है, एक छोटी सी गोली कई बार तो पार भी हो जाती है अंदर से। तो किससे मरता है आदमी? गोली से मरता है कि उसकी ताकत से मरता है? ताकत से। तो आप सफल इसलिए नहीं होते कि रोज काम कर रहे हो बस इसीलिए आराम से कर रहे हो। काम कब? ताकत से काम करने से आदमी सफल होता है। धुआंधार मेहनत, पागलपन, दीवानापन, शुरू से लेकर शाम तक जल्दी जल्दी करना, लेट नहीं करना कुछ भी। क्योंकि हम वो ही हैं, मारना तो चाहते हैं किसी को, लेकिन गोली ले जाके उसके अंदर डाल देंगे या खिला देंगे उसको, पानी में डाल के ले भाई खा ले, क्योंकि चलाने की ताकत ही नहीं हम में। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो ड्राइविंग फोर्स बहुत तगड़ी रहनी चाहिए। सेट योर प्रायोरिटीज, हमेशा अपनी प्रायोरिटी सेट करो जिंदगी की। जिंदगी में कई चीजें हैं आपके में, घर रिश्तेदारी में शादियां भी हैं,
और तकलीफ़ें भी हैं, किसी की खेत है तो उसकी फसल भी उठनी है, उसमें भी काम करना है, और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वो हमेशा आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी ज़िंदगी की क्या है, वो आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। तो अपनी प्रायोरिटी तय करो। बिजनेस में आपकी वैल्यू क्या है? शादी में जाना है, घर में से किसी को भेजना है, तो दूसरे को भेज के भी तो काम चल सकता है। क्या जरूरी है तेरे को ही जाना है? क्योंकि तुझे मिशन है जिंदगी में कुछ बनने का, आगे बढ़ने का, तो तू अपने समय को वहां दे जहां से तेरा मिशन पूरा होने वाला है। कई लोग 7-7 दिन शादी में चले जाते हैं, मैंने सुना है। 7 दिन शादी करे आन दो सर, शादी कोई रोज थोड़ी होती है, तुम्हारा प्लान तो रोज होता है, मीटिंग भी रोज होती है, रोज आदमी जोड़ने पड़ते। तुम कब मना करोगे कि आदमी मत जोड़ो? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो हमेशा इसको सीरियसली लो, मजाक में मत लो कि अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी जो है, मोस्ट 1 प्रायोरिटी क्या है। मेरी जिंदगी की नंबर 1 प्रायोरिटी आपको अभी भी क्या लगती है बताओ? जिसके सामने दूसरा कोई काम बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, वो क्या है? तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे आप हमेशा इस धंधे को रखो। कभी भी कंपैरिजन में कोई और आके खड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोगों की गर्लफ्रेंड ऐसी खड़ी हो जाती है रास्ते में आके कि उनको फिर कुछ दिखता ही नहीं। लोग जैसे ही एक गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो, तो अब उनकी थरथर कांपने लगते हैं। उनको बोलते हैं कहाँ होना चाहिए आप बताओ? उसे कहा स्कूल के बाहर के, जस्ट अभी आ रहा हूं। धंधा फंदा, पानी, फॉलो अप, ये वो सब भाड़ में जाए। है कि नहीं बताओ? अब क्या मिलेगा इसको? जिनको जिंदगी का कुछ मिशन है उनको कोई गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, उनका मिशन ही उसकी गर्लफ्रेंड है। हमारे पास है एक सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड, है कि नहीं? और वो जिंदगी की सारी खुशियां हमको दे रही है, और जो हमने नहीं सोचा है अगले 10-15 सालों में वो हमको देने वाली है। आपने भी नहीं सोचा होगा कभी नेटवर्किंग में ऐसा हो सकता है, वो गर्लफ्रेंड है। तो प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए मेरे को बताओ? हमारी कंपनी, हमारा काम, हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए कि नहीं? तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे इसको रखो हमेशा। कोई भी दूसरी चीज इसके आड़े आनी ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? और सेंस ऑफ अर्जेंसी, तेजी से काम करो, जुनून, पैशन के साथ काम करो, समर्पण भाव से काम करो। समर्पण भाव क्या होता है? समर्पण ये नहीं है कि किसी की गुलामी करनी है हमको। समर्पण ये है कि जब भी हमको कुछ बोला जाए हम उस काम को करने के लिए समर्पित रहें। आज भी सुलेरी जी मेरे को बोले कि बेटा तू यहाँ आ जा, मेरे को तेरे से काम है, तो मैं आधे रास्ते से वापस होके कई बार उनके पास चला जाता हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। उन्होंने जिंदगी में मेरे को कुछ दिया है, तो मेरा समर्पण उनके लिए 1 महीने के लिए रहना चाहिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि पूरी जिंदगी रहना चाहिए? पूरी जिंदगी रहना चाहिए ना। तो पूरी जिंदगी मैं उनके लिए समर्पित हूँ। तो आज के बाद आप ध्यान दो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ड्रीम है कि नहीं, कौन सी फोर्स हमारे पीछे काम कर रही है, कोई हम बहाना तो नहीं मार रहे। अंदर बाहर से एक सी पर्सनालिटी बनाओ अपनी। कई लोग अंदर से बड़े गंदे हैं और बाहर से अच्छा होने का वो कर रहे हैं, क्या? आडंबर। अंदर से मतलब बुराई करना, ये करना, लफड़े करना, उल्टी सीधी फोन पे बातें, ये वो जो बता रहे हैं। और अपलाइन को क्या बता रहे हैं? अपने को अच्छा प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर 27 प्लान दिए, फलाना किया, यों किया, ये किया। शकल पे दिख जाता है 27 प्लान वाले की शकल अलग और बहाने वाले की शकल अलग। किसको बेवकूफ बना रहे हो? 12.5 सालों से तुम्हारे जैसे तो सर खपा रहे हैं हम। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो काम करने पे हमेशा फोकस करो। काम करके जिंदगी बनने वाली है। सुबह जल्दी उठने के बाद अटूट मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि साली मेहनत शर्मा जानी चाहिए आपसे कि किसके पल्ले पड़ गई मैं। समझ आ रहा है कि नहीं? मेहनती आदमी हमेशा अपना आशियाना अपने दम पर, अपने पसीने से बनाते हैं, है ना? और ऐसे बोला जाता है कि गरीब आदमी जो होता है, जो कुछ नहीं करता है, गरीब आदमी होता है, आलसी आदमी होता है, वो नहाता है पानी से। और जो लोग अमीर होते हैं, जिंदगी में कुछ करना होता है, वो हमेशा नहाते हैं पसीने से। समझ आ रहा है? तो हमेशा पसीने से नहाने की बातें करो। सुबह जाओ, मेहनत करो, दम लगाओ, कोई भी बहाने मत बनाओ, और हमेशा रोज अपने ड्रीम के लिए काम करो। ड्रीम के लिए जब आप काम करोगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी। रोज सोने के टाइम पे आपको लगेगा कि आज कुछ मैंने अपने लिए किया।
समझ आ रहा है? मिशन है आपका। मिशन पर जो भी लोग रहते हैं उनका मिशन जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो वापस नहीं आते। जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम अगर कहीं खेलने गई, 11 प्लेयर गए, 2 एक्स्ट्रा गए, 13 प्लेयर गए और किसी की माँ मर गई, कई प्लेयरों की हमारे की माँ और बाप मर गए, क्या वो सीरीज छोड़ के आए? आर्मी में लोग मिशन पे हैं, देश की जंग में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, माँ मर जाती है, घर में बहुत लोग मर जाते हैं, वो एक मिशन पे हैं, क्या वो मिशन में छोड़ के आते हैं? नहीं। तो जो लोग मिशन पे हैं उनको सेलिब्रेशन, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करने का, छोटी छोटी चीजें करने का कोई वो नहीं है, राइट नहीं है। और मैंने ऐसे सुना है अगर जिंदगी में छोटी खुशियां अगर आप सारी वसूल कर लोगे, यानी केक काटने जाओगे बच्चे का, छोटी छोटी सेलिब्रेशन मनाओगे, तो आपकी जिंदगी में वही सेलिब्रेशन रह जाएंगे, बड़ा कोई आ नहीं पाएगा। और अगर छोटे सेलिब्रेशन का त्याग कर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी ही सेलिब्रेशन बन जाएगी, पूरी जिंदगी ही सेलिब्रेशन बन जाएगी। दम लगा के पूरा काम करो, सुबह उठो, तैयारी के साथ काम करो और ड्रीम अपना हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। जिन लोगों के आंखों के सामने ऑलवेज उनका ड्रीम है, क्या उनको कभी आलस आएगा? बहाने आएंगे? बहुत लोग बहाना बनाते हैं, टालम टोल करते हैं, आज का काम कल पे टालते हैं, बहाने बना देते हैं। मैंने एक बात सुनी है कि जो लोग बहाना बनाते हैं वो लोग कभी पैसा नहीं बना पाते और जो लोग पैसा बनाते हैं वो कभी बहाना नहीं बनाते। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो बहाना बनाना बंद कर दो, आज के बाद टालम टोली बंद कर दो, चीजों को टालना बंद कर दो, एक दूसरे को धोखा देना बंद कर दो। दूसरे को धोखा हम क्या दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं कि दूसरे को दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं। तो खुद को धोखा देना बंद कर दो। तो अब्दुल कलाम ने बोला है कि ड्रीम्स आर नॉट दोज यू हैव व्हाइल स्लीपिंग बट दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। जो सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। समझ आ रहा है? कितने लोगों को चिंता होती है, सपने मतलब ऐसे रहता है कि यार कुछ करना है, रात को नींद ढंग से नहीं आती। या कितने लोग हैं जो खर्राटे मार के आराम से सोते हैं, अरे उसने ठीक है यार देखेंगे जो होगा। ज्यादातर ऐसे ही हैं लोग, यहाँ पे मजे ले रहे हैं, ऐसे ही सो रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, जिसको गरीबी में रहने की आदत हो गई ना, वो आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। लिखवा के ले लो मेरे से। बस गरीबी में जीने की आदत नहीं होनी चाहिए। गरीब कितना ही हो तो वो छटपटाएगा तो इसका मतलब अमीर बन जाएगा। जिसने कंप्रोमाइज की जिंदगी जीना चालू कर दी और भाग गई उसको कि यार कंप्रोमाइज करने में मजा आता है, उसका अमीर बनने का काम खत्म हो गया। जिसको गरीबी में जीना आ गया उसकी अमीरी का काम खत्म हो गया। समझ आ रहा है? कितनों को छटपटाहट है तुम में से गरीबी की? गरीबी में रह रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा, साला एकदम नींद नहीं आ रही है रात को, ये वो, कुछ बदलना है जिंदगी में, कुछ करना है। ऐसे शौक में हाथ मत उठाओ, रियल में हाथ उठाओ। रियल में है ना? तो बदल लोगे। और आराम से नींद आ रही है, कुछ नहीं है। मैंने कई लोग देखे हैं, कुछ नहीं, कल की व्यवस्था नहीं है रोटी खाने की, लेकिन शाम को 7 बजे से खर्राटे चालू हैं, सुबह 7 बजे तक आ रहे हैं, 12-12 घंटे खर्राटे मार रहे हैं। कल का कोई चिंता नहीं है, कल की कोई बात नहीं है, कल कुछ होना है वो चिंता नहीं है, कल बच्चा बीमार हो जाएगा दवाई को पैसे नहीं है। इतनी नींद आ रही है, मैंने कहा इनका कुछ होना नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको आनंद आ गया, गरीबी में जीना सीख लिया, कंप्रोमाइज की जिंदगी सीख ली, छोटी जिंदगी में रहना सीख लिया। अभी बड़ा होने का सब फार्मूला खत्म हो गया, अब गुंजाइश ही नहीं बची, अब कैसे बड़ा आदमी बनेगा? नींद इतनी आ रही है, नींद इतनी आ रही है तो कैसे बड़ा आदमी बनेगा? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो सपने क्या होते हैं? जो आपको सोने नहीं देते। समझ आ रहा है? छटपटाहट होनी चाहिए बड़ा आदमी बनने की।